2025 में बनी कारों पर डीलर्स बड़े ऑफर दे रहे हैं। एंट्री लेवल की जो कार्स हैं, छोटी कार्स हैं, उन पर 50,000 रुपए तक और प्रीमियम हैचबैक और मिड स्तर की जो गाड़ियां हैं उन पर 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। ईवी, सीएनजी और हाइब्रिड मॉडल्स पर इतना ही डिस्काउंट और है। एसयूवी पर डिस्काउंट 3 लाख रुपए तक दिया जा रहा है। सर, क्या ये अनबिकी कारों की जो बाढ़ आ गई है, क्या आपको लगता है ये समस्या उस वजह से, और ये क्यों बढ़ती जा रही है? ये समस्या हल नहीं होती। साल भर में हर तिमाही में हमें ये दिखाई देता है कि डीलर्स के पास इन्वेंट्री है। ये कारें 2025 की, कुछ 2024 की कारें हैं। इन्वेंट्री 60 से 70 दिनों की है, जबकि औसत 30 दिनों तक का होना चाहिए। रिटेल के पास ऐसा जो आंकड़े मिल रहे हैं, जो सियाम ने और फाडा दोनों ने बताया, उस हिसाब से करीब 6 से 7 लाख कारें हैं जिनकी वैल्यू 70,000 करोड़ रुपए के आसपास है, जो डीलर्स के गोडाउंस में पड़ी हुई हैं, जिनके लिए ग्राहक नहीं आए हैं। हालांकि जो नए मॉडल्स आए हैं, जो अभी हाल में हमें जीएसटी की कटौती के बाद या दिवाली के बाद आए, उनकी बिक्री तो ठीक है, लेकिन जो बाकी पुराने मॉडल्स हैं और खासतौर से जो बड़ी कारें हैं जो एसयूवी सेगमेंट की, उनको बेच पाने में डीलर्स को बड़ी मुश्किल हो रही है। और ये हालांकि साल के अंत में हमेशा थोड़ी इन्वेंट्री पाइलअप होती है, पिछले मॉडल की कारें बढ़ती हैं जिन्हें बेचा जाता है, लेकिन अगर आप गहराई से ऑटो उद्योग के भीतर जाकर देखें तो ये पिछले 1-1.5 साल में जो बिक्री गिरने का लैग इफेक्ट है वो आकर इकट्ठा हो गया और दिसंबर के अंत में 70,000 करोड़ की कारें फंसी हुई हैं डीलर्स के पास, जिन्हें बेचने के लिए उनको सारे जो भी वो कर सकते हैं उनको करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और सवाल सर, किस तरह के डिस्काउंट आ रहे हैं कारों पर? शुभम, सबसे बड़ी दिक्कत डीलर के सामने होती है ब्याज की लागत, क्योंकि वो पैसा उठाता है और ओईएम को यानी कार कंपनी को देता, तब उसे नई कार मिलती है और ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है जो बैंक्स डीलर के पास करते हैं। अब 2024 और 2025 का जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसे बेचने के लिए उन्हें सब कुछ करना पड़ रहा है ताकि वो पैसा खाली हो सके और उसके बाद वो नई कारों के ऑर्डर अपने कंपनियों के पास प्लेस कर सके। जब 60 से 90 दिनों से ज़्यादा कार पुरानी हो जाती है डीलर के यार्ड में, गोदाम में, तो फिर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो जो डिस्काउंट है उसमें मास मार्केट में आईसी हैचबैक सेडान पर 40 से 80 हज़ार तक के डिस्काउंट दिखाई दे रहे हैं। अनबिकी, हैरियर, सफारी, टुसन, टाइगुन, इनके वेरिएंट्स पर 1 लाख से 3 लाख रुपए तक के डिस्काउंट भी दिख रहे हैं, जो 1 साल पुरानी कारें हैं। ईवी और प्रीमियम मॉडल में भी काफ़ी बड़े डिस्काउंट, 4 से 5 लाख के डिस्काउंट दिखाई दे रहे हैं, ताकि इन्वेंट्री क्लियर की जा सके। दिसंबर के दौरान सीमित एक्सपोर्ट ग्रोथ और इंपोर्ट बढ़ने की वजह से व्यापार घाटे में बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर के दौरान व्यापार घाटा करीब 25 अरब डॉलर दर्ज किया गया है। एक्सपोर्ट 2% से भी कम बढ़ा है। दिसंबर में अगर आप देखें तो कुल जो एक्सपोर्ट है उस पर चोट पहुंचना बड़ा लाजमी था, क्योंकि टैरिफ की चोट पहुंची थी और इंपोर्ट भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिस वजह से व्यापार घाटे में इतनी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। सर, पहला सवाल जो है वो यही है कि मौजूदा आंकड़े क्या परिस्थिति दिखा रहे हैं, और पड़ताल अगर इन आंकड़ों की जाए तो उससे क्या पता चलता है? शुभम, निर्यात के आंकड़ों को हमेशा ईयर ऑन ईयर पर देखना जरूरी होता है कि कहाँ पर किस तरीके के निर्यात की बढ़ोतरी, और निर्यात की स्थिति अच्छी नहीं है। करीब 38 अरब डॉलर, 38.5 अरब डॉलर का निर्यात दिसंबर में दर्ज किया गया। सालाना आधार पर 2% से भी कम की बढ़ोतरी, और लंबे समय से हम ये परिस्थिति देख रहे हैं। निर्यात नवंबर में जो इस स्थिति में थे, लगभग दिसंबर में भी उसी स्थिति में रहे। इंपोर्ट करीब सालाना आधार पर 8% बढ़ गए हैं। निर्यात इंपोर्ट में बड़ी बढ़ोतरी हुई है और यही वजह है, इंपोर्ट करीब 63 बिलियन डॉलर के आसपास है, और इस वजह से व्यापार घाटा 25 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो काफ़ी बड़ा नंबर है। नवंबर की तुलना में ये बढ़ा है। अगर आप 1 साल की तुलना में देखें तो व्यापार घाटे में सालाना आधार पर 21% की बढ़ोतरी हुई है। ये सबसे एक बड़ा कमजोर और चुनौतीपूर्ण मोर्चा है सरकार के लिए, और इसका असर हमें चारों तरफ अर्थव्यवस्था में दिखाई दे रहा है कि भारत का जो ग्लोबल हिस्सा है, जो ग्लोबल ट्रेड है, वो रुपए की कमजोरी की, करंट अकाउंट डेफिसिट की कमी की वजह बन रहा है। आज अगर आप इस समय इस व्यापार घाटे की रोशनी में देखें तो बाजार ये मान रहा है कि भारत का राजकोषीय घाटा इस साल के अंत तक 1.4, करंट अकाउंट डेफिसिट इस साल के अंत तक 1.4% होगा, जो कि विदेशी मुद्रा की आवक और कमी को अंतर को बताता है, और रुपए पर आने वाले दिनों में वैसा ही में दबाव बना रहेगा।